आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले की जम्मू कॉलोनी में। यहां रहता है महादेव जी का परिवार। परिवार में है महादेव जी, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। महादेव जी की आंखों में गंभीर समस्या है, उन्हें बहुत कम दिखाई देता है। साथ ही पेशाब की नली में ब्लॉकेज की वजह से वो पिछले कई महीनों से इलाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोजगार ठप हो गया, घर की हालत बिगड़ गई और 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। परिवार पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। मुहिम के सेवकों ने न सिर्फ राशन और जरूरत की हर आवश्यक सामग्री पहुंचाई, बल्कि महादेव जी के ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। और सबसे खास बात यह है कि यह राहत सामग्री इस परिवार को आज दूसरी बार दी जा रही है। अब इस परिवार के चेहरों पर फिर से उम्मीद और मुस्कान लौट आई है। आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी और असहाय परिवारों के जीवन में नई रोशनी बनकर आ रही है। सभी हरियाणा वासियों को और देशवासियों को ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से राम राम नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, संत रामपाल जी महाराज, आज वो संत रामपाल जी महाराज जो इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उभर के एक अलग अंदाज में सामने आए हैं इस पृथ्वी में, जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज हैं जिनका ज्ञान अन्य संतों से बिल्कुल अलग हटकर है। ये वो संत रामपाल जी महाराज है जिनकी जो भी कोई भी मुहिम है, वो मुहिम भी अन्य संतों से बिल्कुल अलग हटके है, क्योंकि ये संत नहीं बल्कि एक राम का रूप है और ये संत रामपाल जी महाराज हैं। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, ये नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का। जम्मू कॉलोनी यमुनानगर, यानी जिला यमुनानगर है हरियाणा के अंदर, उसमें आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे हुए हैं। ये गाड़ी पहुँची है असहाय परिवार के लिए सहायता लेकर, और ये आज सहायता दूसरी बार पहुँची है। हमको जानकारी मिली थी, जो जानकारी हमको मिली, इस जानकारी को मिलते ही हम यहाँ पर तुरंत तत्काल आए। हमने देखा कि क्या ये राहत सामग्री दूसरी बार पहुंची है, और पहुंची है तो किस तरीके से पहुंची है, कितना राशन है, क्या पहले की तरह राशन है या कुछ बढ़ाया गया है। तो आइए ये पूरी जानकारी देंगे, उस परिवार से भी मिलाएंगे। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो राहत सामग्री लेकर उस परिवार तक पहुँच रहे हैं। ये जा रहे हैं उस घर तक, और ये सामने घर है, वो परिवार है जो किराए के मकान पे रहता है। दर्शकों, जम्मू कॉलोनी में उस परिवार तक पहुंच चुके हैं। ये परिवार है, महादेव जी हैं ये, और महादेव जी के साथ अभी टोटल 3 मेंबर हैं। हालांकि अगर परिवार के सदस्यों की बात की जाए तो टोटल 4 सदस्य हैं, लेकिन इस समय 3 सदस्य
मौजूद हैं यहाँ पर। और ये गुड़िया है इनकी बेटी, और ये धर्म पत्नी है महादेव जी की। ये महादेव जी स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर राज सामग्री लेकर पहुँचे हैं, ये दूसरी बार आई है राज सामग्री इस परिवार के लिए। तो आइए ज़रा बात करते हैं इस राज सामग्री में आज क्या क्या इन्होंने सामग्री मुहैया करवाई इस परिवार को। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? अजय दास। अजय जी, आपके गुरुजी ने जो आदेश कर रखे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार को राज सामग्री पहुंचाने के, तो ज़रा ये बताइए हमारे दर्शकों को क्या क्या सामग्री आज यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 दिन पहले ही इस परिवार का महादेव जी का फ़ोन आया था। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, अमूल का 1 किलो दूध है, और ये धनिया और सर्फ स्वराज का। और इस परिवार ने कहा था कि पाउडर नहीं चाहिए तो सबूत मिर्च, अच्छा, मतलब लाल पाउडर मिर्च वाली मिर्च नहीं चाहिए तो सबूत मिर्च। हाँ जी, सबूत मिर्च है, मूंग की दाल है, और टाटा का नमक है, और नहाने की साबुन है, और ये काले चने हैं, और ये तेल है सरसों का, 5 किलो चीनी है, ये मूंग की चने की दाल है, हल्दी है, कपड़े धोने की साबुन है, और हरी मूंग की दाल है, जीरा है, टाटा की नमक है, और टाटा की चाय है। और ये परिवार ने 5 किलो जो है गेहूं का आटा है, और परिवार जो है चावल ज़्यादा खाता है तो इन्हें चावल की डिमांड ज़्यादा की थी, तो 25 किलो चावल। देखिए दर्शकों, यहाँ पर जो 25 किलो चावल है, क्योंकि ये लोग चावल खाना, ये परिवार चावल खाना बहुत पसंद करता है, तो उन्होंने इनके पास फ़ोन किया कि हमें 25 किलो आटे की जगह चावल करवा दीजिए, और चावल की जगह जो 5 किलो आटा दे दीजिए। तो इनके कहने पर ये राहत सामग्री मुहैया कराई गई। और देखिए टाटा की चाय है, अचार 1 किलो है, और जो क्वांटिटी थी सरसों के तेल की 555 कच्ची गानी का सरसों का तेल है, बहुत बढ़िया प्योर तेल है, ये 2 किलो है। और साबुन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये साबुन। और देखिए दूध, अमूल का दूध, बच्चे पी भी सकते हैं, इसकी चाय भी बना सकते हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं। जी महादेव जी, राम राम। राम राम जी। कैसे हो? जी बस महाराज जी के ठीक है। महाराज जी की दया से ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, महाराज जी की तो दया है, जब आपके परिवार के पास राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं तो दया है तभी पहुंच रहा है। हाँ जी। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। पहले से तो बहुत आगे जलता सूरज की उम्मीद दिखाई दे रहा है हमारे को, और बहुत खुशी हो रही है हमें। और बहुत ये सांसारिक के तौर पे इनके ये महाराज जी के जो ये मुहिम चली है, इसके तहत हमें बहुत कुछ आगे उम्मीद जागी है, और बहुत हमें ये आगे भी लाभ हमें मिलता रहेगा, ऐसा प्रतीत विश्वास हो गया हुआ है हमें। अच्छा, विश्वास हो गया। यानी कि आपने कितने दिन पहले फ़ोन किया था और किन नंबरों पे फ़ोन किया था? सर हमें ये कार्ड 1 महीना पहले, जब पहले 1 महीना पहले भी आए थे। अच्छा, ये कार्ड दिया गया था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से। तो इन पे जो नंबर है ना, अच्छा, इन नंबरों ये पे हमने दो दिन पहले फ़ोन किया था। अच्छा, ये नंबर पीछे भी सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, इन पे फ़ोन किया, कोई नहीं, डाल लो जेब में। फ़ोन किया था। तो 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ। फिर आज हमें पता भी नहीं था, और फ़ोन किया कि आ रहे हैं हम, तो आ गए। और सबसे बड़ी बात तो इनकी है कि इनका व्यवहार जो है ना, मैं तो कहूँ दुनिया में अपने रिश्तेदार भी ऐसे नहीं व्यवहार होता है उनका, चाहे कितना भी पैसे वाले हो, कुछ भी हो। लेकिन इनका व्यवहार, आचरण, वातावरण और जो मान सम्मान इनका, मतलब कि हमें तो कभी उम्मीद ही ना कभी देखा ना सुना, और जो हमें पहली बार देखने को मिला है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के महिमा जो गा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की महिमा जो गा रहे हैं महादेव जी, कि जो इनका आचरण, इनका व्यवहार, इनका प्यार एक अलग तरीके से मिल रहा है। इनका जब आते हैं तो वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। और तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देखिए हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही सम्मान दिया जा रहा है। वाकई में जो सम्मान आज एक असहाय परिवारों के लिए
दिया है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शब्द हैं, उनके वचन हैं, उन वचनों के आधार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये साबित कर दिया है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है और इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा प्यार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आइए एक बार परिवार से और बात करते हैं। जी बहन जी नमस्कार। ठीक हो? हाँ ठीक हो। पहले की अपेक्षा अब गुड़िया पढ़ने जाती होगी, फीस भी भरी गई है। पहली बार जब हम आए तो फीस टाइम से भरी गई? हाँ भर गए फीस। हमारा तो बहुत अच्छा लग रहा है, मालिक की दया है बस, सतरामपाल जी के। अब हमारा घर में राशन भी मिल रहा है। हमारा आदमी की तबीयत ख़राब है तो ऐसे बढ़ के क्या होता है, कुछ नहीं। ये तो मालिक 6-7 मेरा घर आ गए है, ऐसा लग रहा है सब। देखिए बहुत आप बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। गुड़िया ठीक हो? ठीक है। पढ़ने जाते हो अब? यस। संत रामपाल जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आपकी स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस भी भरी गई है, तो पढ़ रही हो अब, टाइम से स्कूल जाती हो? यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखिए बच्चों चेहरे से पता चल रहा है, चेहरे की जो खुशी है, जो पहले मायूसी थी वो मायूसी नहीं, लेकिन अब एक खुशी की जो लहर है इस बिटिया के चेहरे पर, वो इस खुशी ये जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं जो ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये असहाय और गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी और रौनक लाती है। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मोहनदास। मोहन जी, ये कापी ले रखी है आपने, रजिस्टर टाइप का, क्या है ये मतलब क्या इस कापी में करते हैं आप? एंट्री करते हैं? इस कापी में हम ये कापी इन्हीं के पास रहती है, आपके पास? इनको देते हैं? हाँ जी। अच्छा, इनको देकर जाते हैं? इनको देते हैं और जो भी खाद्य सामग्री है। देखिए एक बार कैमरामैन से को दिखाएं। इसको अच्छा, पहली कब आई थी किट? ये पहली किट आई थी इनकी 14/7/2025 को। और अच्छा, ये सामग्री सारी लिखी है। हाँ जी। अच्छा, ये साइन महादेव जी के साइन है। दास के हैं और ये दास के हैं, मोहनदास हैं। अच्छा 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 अच्छा। बाकी और अच्छा, ये बर्तन वगैरह दिए थे। हाँ जी, हाँ जी। और ये आज की किट है? ये आज इनको ये सामग्री आज वितरित की है। वितरित। अच्छा, इसके बाद आप साइन करवाएंगे? हम ये दास के साइन है और अभी इनके साइन कराएंगे और ये जो कॉपी है इनको दे दी जाएगी। जब तीसरी किस्त आएगी फिर दोबारा से हम यही इसी तरीके से इस लिस्ट को इसमें नोट करेंगे। हाँ जी। ये देखिए कॉपी यहाँ पर जो एक रजिस्टर टाइप का है, ये इनको दिया जा रहा है इस परिवार को, और तौर तरीके से चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। यानी पूरी कहा जाए कि एक सिस्टम से काम हो रहा है इस अन्नपूर्णा में। कोई भी किसी तरह की कोई गलती ना हो और इनके सतगुरु जी कहीं मतलब किसी सेवा में कोई कमी ना आए, और संत रामपाल जी महाराज जी के हर वो आदेश का संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पालन करते हैं। और वाकई में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के साथ साथ जो इनका ज्ञान है, इनके शिष्यों का काम करने का एक अंदाज है, वो बिल्कुल अलग ही है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। आइए और शिष्यों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर साहब जी अनुराग दास। अनुराग जी, ये कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार है, जो आते हैं वो वातावरण बहुत अच्छा लगता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जो शिक्षा दी है वो किस तरीके की शिक्षा दी है अन्य संतों से अलग हटके? क्योंकि अन्य संत शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी मुहिम मैंने नहीं देखी है धरती पर जो संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे हैं। और वाकई में जो भी ये बात सुनता है तो संत रामपाल जी महाराज जी को संत तो बाद में कहता है, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि वाकई में ये आज राम उतर आए हैं। तो क्या कहेंगे आप अपने गुरु जी के विषय में? इस स्वरूप में जो आप संत रामपाल जी महाराज को देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक अकेले ऐसे संत हैं जो परमात्मा स्वरूप इस धरती पर आए हुए हैं। जब परमात्मा ही इस धरती पे आ गया तो अब किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं, परमात्मा रहने देते। उनके ज्ञान के अनुसार
उनके बताए हुए जो भी पैटर्न है उनको हम फॉलो करके इस मुहिम के तहत यहाँ पे आते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है। उस ज्ञान का इस पूरे संसार में कोई भी तोड़ नहीं है और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इसीलिए उस ज्ञान के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार यहाँ पे आते हैं और खुद सतगुरु संत रामपाल जी महाराज स्वयं ही इस मुहिम को चलाने के लिए आते हैं। इस वजह से ये वातावरण इतना आपको पवित्र और करुणामयी लग रहा है, जिससे ये सब विभोर हो रहे हैं। देखिए, भाव विभोर हो जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी, और क्योंकि वाकई में संत वही होता है जो शिष्यों के साथ रहता है, अपने भगत के साथ रहता है। इसी कारण से जिस परिवार के पास जाते हैं उस परिवार को भी एक अलग सी शांति महसूस होती है, और इसीलिए जो महादेव जी ने कहा कि एक शुद्ध वातावरण मुझे नज़र आता है जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक अलग सी खुशी महसूस होती है, अपनापन महसूस होता है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम है जी विपिन दास। विपिन जी, जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, तो एक संत दहेज प्रथा को ख़त्म करना, नशा मुक्त भारत बनाना, अन्नपूर्णा मुहिम चलाना, अनेकों ढेरों सारी बुराइयों को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, जितनी इस धरती पे जीरो से लेकर या कहें ए से लेकर जेड तक जो भी बुराई हैं उन सब का नाश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये कैसे सब संभव हो रहा है? ऐसा है जी, जो पूजनीय संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक तत्वदर्शी संत है, और तत्वदर्शी संत को हमारे शास्त्रों में भगवान कहा गया, क्योंकि जो तत्वदर्शी संत होता है वो पूर्ण परमात्मा का ही अवतार होता है। उनका ज्ञान ऐसा है कि सभी ऊंच नीच की खाई को ख़त्म कर रहा है। ये एक पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत के शब्द में ताकत होती है, क्योंकि संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत है, उनके शब्द में ताकत है। वो जो कहते हैं उनका आदेश पारों पार जाता है। जैसे पूर्ण परमात्मा ने जो कह दिया वो फाइनल है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, कहीं विदेश में हो, आपातकाल में कोई ऐसा स्थिति देश में कोई गड़बड़ हो जाती है उनकी अनुपस्थिति में, और वहीं से ही ऑर्डर पास कर देते हैं, अभी ऐसा कर दो, तो वो पास हो जाता है। ऐसे ही संत रामपाल जी कहने को तो जेल में है, लेकिन वो हर जगह है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, जेल में बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं। देखिए, बहुत गजब का उदाहरण दिया है कि प्रधानमंत्री जी कहीं से भी कोई भी आदेश करें तो उस आदेश को तुरंत फॉलो किया जाता है और तत्काल प्रभाव से उस आदेश के तहत कार्रवाई चालू कर दी जाती है। ठीक संत रामपाल जी महाराज आज जेल में ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर जगह विराजमान है, और उनका एक आदेश जब शिष्यों के पास पहुंचता है तो शिष्यों में एक अनोखी सी शक्ति आ जाती है। उस शक्ति के तहत इस अन्नपूर्णा मुहिम को सफल करने के लिए निकल देते हैं, और सफल हो भी रही है ये मुहिम। ये थी अन्नपूर्णा मुहिम। आज दूसरी बार महादेव जी के परिवार में पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से राहत सामग्री। तो बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको बता दें कि ये संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक पूर्ण परमात्मा है, कबीर जी के अवतार हैं। जो वेदों में महिमा गाई गई थी कि वो संत, वो परमात्मा अंधे को आँख, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया, बांझ को पुत्र और असहाय और गरीब परिवार को सहायता पहुंचाता है, उस वेदों के आधार से अगर आज कोई खरे उतर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। आपको बता दें कि महादेव जी की जो नज़र है इस समय सिर्फ 5% दिखाई पड़ता है, और जो पेशाब की नली में उसमें भी इन्फेक्शन था पिछली बार। तो अभी कैसी हालत है? अभी वही नज़र तो वैसे ही है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है। इलाज तो चल रहा है पीजीआई से, और जो इन्फेक्शन हो गया था उन्होंने बताया इसका ऑपरेशन होना है, जांच कर दिया, और अभी तो जांच ही चल रहा है, और जांच करा के फिर जाएंगे अगले हफ्ते, फिर देखते हैं कब होता है ऑपरेशन। देखिए, महादेव जी जो हैं ये अभी जांच चल रही है, और नज़र तो 5% ही है, और यही मुखिया थे कमाने वाले। महादेव जी का जो इलाज है, बीमारी का खर्चा है, जो पिछली बार हम कवरेज करने आए थे, वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दे रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, फिर इस मुहिम के तहत मिलेंगे एक परिवार से। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। दर्शकों नमस्कार। आज एक बार फिर हम महादेव जी के घर में आए हैं। ये महादेव जी हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चली हुई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनींद्र मात कुरुक्षेत्र जो एक ट्रस्ट है, उसकी तरफ से जो असहाय और लाचार जो लोग हैं, जो जिनको जिस प्रकार की भी ज़रूरत है, उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई अन्नपूर्णा मुहिम, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन महादेव जी के जो पहली किट थी राशन की, वो 14 जुलाई को पहुंची थी, और दूसरी किट जो राहत सामग्री थी
राशन की वो पहुंची थी 21 अगस्त को। और आज इनको एक बहुत ही आपत्ति आई है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर ये एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चली है, इस मुहिम के तहत जो चिकित्सा है यानी जो इलाज है वो भी फ्री में करवाया जा रहा है। तो महादेव जी को बहुत समस्या है, जैसे कि 5% इनको आंखों से दिखता है, सिर्फ 5%, उसकी भी दवाइयाँ चल रही हैं, ड्रॉप्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रहा है। लेकिन जो इनके पेशाब नली में एक दिक्कत है, जो ब्लॉकेज है, वो पीजीआई, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये कागज़ वगैरह सब लेकर बैठे हुए हैं ये बहन जी, और इनके घर में टोटल 4 सदस्य हैं, इस समय 3 सदस्य हैं, लड़का भी मौजूद नहीं है इनका जो पुत्र है। तो महादेव जी को जो डॉक्टरों ने डेट दी थी 18 तारीख दी थी ऑपरेशन के लिए। तो अब आगे और बात कर लेते महादेव जी से कि क्या कंडीशन है इस समय, डॉक्टरों ने किस तरीके का ऑपरेशन बोला है और कितने पैसों की ज़रूरत थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के पास इन्होंने फ़ोन किया और उस एक फ़ोन करते ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर ये शिष्य आए हैं। तो एक बार महादेव जी से बात करते हैं। जी महादेव जी, राम राम। राम राम जी। कैसे हो? हाँ जी, ये ठीक है। बाकी आगे जो है ना, ये हमारा जो दिक्कत थी ना पेशाब की, तो पेशाब की जो दिक्कत थी तो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट चलते चलते कहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है? चंडीगढ़ से जी, पीजीआई से। ठीक है। हाँ जी। और क्या हुआ, 6 तारीख को जब हम गए ना, तो डॉक्टर बोला अचानक कि आप 17 तारीख को आना है आपने। मैं कहा उस दिन क्या करोगे? उन्होंने बोला कि 18 तारीख को ऑपरेशन करना है आपका और आपने 1 दिन पहले आना है। जो फिर हमने पूछा भाई इसका इलाज का पैसा कितना लगेगा, और बोला देखो उस दिन हम बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, लेकिन आइडिया उन्होंने बताया कि 15 से 18 हज़ार तक लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है। तो ज़्यादा भी लग सकता है। तो हमने फिर हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमारे भाई भी दे देंगे, कोई रिश्तेदार भी कोई दे देंगे। 1 हफ़्ता पहले हमारा एक भाई फ़ोन किया था, उन्होंने भी उनको बताया, उसको पता हुआ कि ऑपरेशन होना है, लेकिन उन्होंने इस बात में कोई जिक्र नहीं किया, बस बात करके रख दिया। फिर परसों भी हमने एक भाई से बात हुआ था, उन्होंने भी ऑपरेशन के बारे में भी बताया, लेकिन उन्होंने भी आगे जिक्र नहीं किया कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, क्या होगा, जबकि सब कुछ पता है। तो हम सोचे पहले भी जैसे मुहिम चली हुई है, ये महाराज जी का संत रामपाल जी महाराज है, इनका मुहिम चली हुई है, तो उसके तहत सारा कुछ फिर हमें इनको याद किया। और जो कार्ड पे नंबर लिखे थे, जो कार्ड दिया था, वो उस कार्ड के नंबर पे हमने फ़ोन किया। कल मैं शाम को फ़ोन किया, और क्या हुआ कि शाम को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, करेंगे, परमात्मा सब करेंगे, ठीक करेंगे, हो जाएगा, जो जैसा परमात्मा करेंगे वैसा होगा, भरोसा रखो आप। और आज मेरे पास सवेरे फ़ोन आया, यानी रात को बताया और सवेरे फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, जो आपको पैसे देने के लिए आ रहे हैं। जो और उसके बाद अभी मतलब कि आए ये लोग, इनकी टीम। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आज ये आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो रोटी कपड़ा और शिक्षा बेटी को दी, जो उसके फीस भर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से, और उनकी पेन से लेकर कॉपी किताब तक, लेकिन एक चिकित्सा की जो ज़रूरत थी, इनको इलाज की ज़रूरत थी, उसको भी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए पैसे भेजे हैं अपने शिष्यों को लेकर। क्या कहेंगे इस विषय में? तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा लेल तो भगवान उतर रखी है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। जी क्या नाम है? अनुराग दास। अनुराग जी, ये बता रहे हैं कल फ़ोन किया था, यानी कि आज क्या तारीख है? आज 15 तारीख है जी। 14 तारीख रात को इनका फ़ोन आया था, इनको हमने अपने नंबर दे रखे हैं, उस पर इनका फ़ोन आया जी, कह रहे हमें इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए 17 तारीख को जाना है, तो डॉक्टर ने 20,000 रुपये के लगभग खर्चा बताया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा जी हम आपको कल ये धनराशि गुरुजी ने हमारे आदेश दे रखे हैं कि जिस भी परिवार को कोई भी चिकित्सा की भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो उसको तुरंत हेल्प की जाए, उसके लिए इंतज़ार ना किया जाए। तो आज हम 20,000 रुपये की धनराशि महादेव जी को देने आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। देखिए यहाँ पर जो धनराशि 20,000 का राशि है यहाँ पर दी जा रही है महादेव जी को, और कैमरामैन से कहें थोड़ा आगे आएँ।
और ये 20,000 की धनराशि दी जा रही है और एक आश्वासन दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, जो उनका आदेश है, जो ये मुहिम चल रही है, उनके आदेश से रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये महादेव जी के जो एक राशन की ज़रूरत थी और इनको एक सिलेंडर की ज़रूरत थी, वो भी मुहैया करवाई गई और बहुत ही घर में वो सामग्री इनको दी गई जो ज़रूरतमंद चीज़ें थीं। इसके साथ साथ बेटी के पढ़ाई के लिए भी, शिक्षा के लिए भी इनके फ़ीस और कापी पेन किताब दिए गए। और यहाँ पर जो चिकित्सा की ज़रूरत थी, एक ज़रूरत थी महादेव जी को कि मेरा ऑपरेशन कौन करवाएगा, कैसे होगा, मेरे तो पेशाब नली में दिक्कत है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के उतरे। महादेव जी क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के विषय में? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। तो मतलब कि इनका तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे पिछला मुहिम हमारा किट आया था, 21 अगस्त को आया था, 22 अगस्त को हमारा डेट था, वहाँ आंखों वाले पे जाना था। जबकि हमें तो अब ईश्वरीय शक्ति भी हमें लगने लगा है और दिखने लगा है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा और मैं तो पहले ऐसा कुछ नहीं मेरे मन में था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मैं बोला सर एक बात बताओ, हमारा इससे बेटर भी होगा या ऐसा ही रहेगा या इससे ख़त्म हो जाएगा? उन्होंने बोला महादेव ऐसा है बेटा, जो ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, हम तो सोच रहे तू आ कैसे रहा, ये एक चमत्कार है। हमने कहा ये क्या बात कर रहे हो? तो हाँ, जितना तुम्हें नज़र है ना, इसमें कोई नहीं देखता, किसी को दिखता नहीं है। अच्छा, इस बीमारी में कुछ नहीं दिखता? हाँ, इस जितने परसेंट है, परसेंटेज तो हल नहीं बताया उन्होंने, बोला कि जितना नज़र है उतने में कोई नहीं चल सकता, और जिसको 50% 80% नज़र है वो 2-2 आदमी अटेंडेंस लेके आ रहे हैं। पिछली रिपोर्ट में आपको 5% लिखा था डॉक्टर ने। हाँ, तो कहने का मतलब वो उन्होंने डॉक्टर ने बताया था, लिखा नहीं है, लिखा क्या है नहीं है, उन्होंने मुझसे बताया था कि मैं पूछा था कि सर 10% भी तो होगा, वो कहा 10 भी नहीं है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? तो अब थोड़ा बहुत आ रहा है नजर? तो नहीं, नज़र तो क्या है कि हम लोगों का पुतला देखते हैं, कपड़े का कलर देखते हैं, इससे हम चलते हैं। अब वो डॉक्टर ने कहते हैं जब चमत्कार है, जबकि वो किसी को नहीं मानता, वो अपने आप को भगवान मानता है। डॉक्टरों का ये कहना है कि इस जो आपको रोग लगा हुआ है, इस स्थिति में तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जितना आपको दिख रहा है ये एक चमत्कार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उन्होंने ये कहा था। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? तो अब हमें ये भी लगने लगा कि ईश्वरीय भी शक्ति है, और जो कहते हैं लोग कहते हैं कि हारे का सहारा जो है, वो हारे का सहारा यहाँ मुझे ये श्याम है, असली श्याम तो मैंने यहाँ देखा। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। वो डॉक्टर जो कहा, पहले तो मैं भी कहता था कि चलो जो धर्मी लोग हैं बहुत है दुनिया में, अपना करता है, लेकिन अब तो यहाँ तो मुझे भी अब वो हो गया, मैं तो डॉक्टर की बात सुना तो मैं तो सुन रह गया। और ये अब तो मुझे ईश्वरीय शक्ति भी मुझे समझ में आने लगा कि है। अब तो मैं अब देखो, अब तो जब अपने किट आने से पहले मैं जाऊंगा इनके वहाँ, और वहाँ से सारा कुछ मतलब करना, अब इनके में मैं शामिल हो जाऊंगा। ठीक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे ऊपर जो इतना हुआ है। अब ये तो लाभ तो है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी जी, देखिए महादेव जी ने जो बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि डॉक्टरों ने कहा है कि यहाँ पर जो आप चलकर आ रहे हैं इतनी दूर 100 किलोमीटर, यानी यमुनानगर से चंडीगढ़ जितने किलोमीटर भी है, और ये पिछली बार अकेले गए थे आँखों का चेकअप कराने, तो वो देखकर अचंभित रह गया। अकेले गए थे महादेव जी? हम हमेशा ही अकेले जाते हैं आँखों वाले के पास में। तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी रिपोर्टें बता रही हैं, जो आपकी आई वीक्स बता रही हैं, जो आँखें कमज़ोर हैं, वो सिद्ध कर रही हैं कि आप इस तरीके से नहीं चल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं चमत्कार है। और ये कह रहे हैं जब से मेरा राशन बंधा है तब से मेरे घर में चमत्कार हो रहे हैं, मेरे शरीर का साथ चमत्कार हो रहे हैं। और चमत्कार भी क्यों ना हो, जैसे इन्होंने कहा कि हारे का सहारा घनश्याम ये सुना करते थे, ये गाना गाते थे, लेकिन आज जो हारे का सहारा
वो संत रामपाल जी महाराज हमारा बनकर आए हैं इनके लिए, वाकई में एक वरदान है इनके लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद, ये अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए वरदान बनी, और इनके लिए नहीं, इस पूरे विश्व में उस बेसहारों का, उन हारे लोगों का सहारा आज संत रामपाल जी महाराज बन के अवतरित हो चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो चिकित्सा को लेकर पूरी कवरेज। बने रहेगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नए परिवार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब